बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और रीडर्स कॉर्नर से एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। ये मेरा कॉर्नर है जहाँ पे बैठ के मैं बुक्स पढ़ता हूँ और यहीं पे बैठ के मैं आपके लिए बुक्स के रिव्यूज भी प्रिपेयर करता हूँ। आज जिस बुक का मैंने आपके लिए इंतखाब किया है, इस बुक का टाइटल है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इस बुक के राइटर है डेविड श्वार्ट्ज। इस बुक पे हाल ही में मैंने एक सेमिनार भी किया है, वो सेमिनार भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको थोड़े से वक्त में बताऊंगा मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। बहुत ज़बरदस्त किताब है। अगर आप वाकई ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सोच का बड़ा होना ज़रूरी है। वो बड़ी सोच कैसे बनेगी, वो बड़ी सोच कैसे आएगी, how to think big. Actually in the magic of thinking big they tell us how to think big. अच्छा जी, इसके कंटेंट्स में जाते हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। हमें से अक्सर लोगों को ये यकीन ही नहीं होता कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, मेरा भी कुछ बन सकता है। ओके तो हम लोग सोचते ही नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, और ये बताते हैं कि आपने कैसे ये बिलीव करना है कि आप कामयाब हो सकते हैं। Then cure yourself of excusitis. Excusitis का कॉन्सेप्ट मुझे इस बुक में डेविड श्वार्ट्ज का बहुत अच्छा लगा। ये बताते हैं कि जी हम लोग रीजंस ढूंढ लेते हैं काम ना करने की, और फिर एक्सक्यूसाइटिस की इन्होंने बहुत सारी रीजंस दी हैं। एज एक्सक्यूसाइटिस है कि जी मेरी उम्र ज्यादा है या मेरी उम्र कम है। उसके बाद हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस है कि जी मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मेरे साथ ये नहीं होता। फिर इंटेलिजेंस या विजडम एक्सक्यूसाइटिस कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि ये काम कर सकूं एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि कामयाबी के रास्ते में जो हमारी रुकावट है वो हमारी एक्सक्यूसाइटिस है। मतलब ये कि हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे ये मसला है एंड ऑल दैट। उसके बाद ये बात करते हैं बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। फियर को ओवरकम करने का बड़ा अच्छा इन्होंने एक मेथड दिया है। वो ये दिया है इन्होंने कि जो भी आपका फियर है टेक एक्शन इन दैट डायरेक्शन, यानी एक्शन लें, अपने फियर को आइडेंटिफाई करें। दो चीजें इन्होंने बताई हैं, आइडेंटिफाई योर फियर, टेक एक्शन। जो भी फियर है आइडेंटिफाई करें, अच्छा ये मेरा फियर है, अब मैंने एक्शन लेना है, इस फियर को ओवरकम करना है। और मैंने आपको बताया था वो कुत्ते वाली कहानी मेरी कि जब मैंने एक्शन लिया, मैंने मैग्नम को बिठा दिया तो मेरा फियर जो था वो ओवरकम हो गया। उसके बाद एक पूरे चैप्टर में बताते हैं हाउ टू थिंक बिग, कि आपने बड़ी सोच कैसे रखनी है, बड़े लोगों वाली सोच कैसे होगी और उस सोच को आपने डेवलप कैसे करना है। ये मैं पूरी किताब तो आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, बट एनीवेज देन दे टॉक अबाउट हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। क्रिएटिविटी जो है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी अगर आप बड़ी सोच रखना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको क्रिएटिव माइंडेड होना पड़ता है। और क्रिएटिव माइंडेड क्या है? आप क्रिएट करें, स्क्रैच में से कुछ निकाल लें। जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीजों को रिसाइकल करना शुरू कर देते हैं। वो आमतौर पे आप पुराने डब्बे लेके आए, गत्ता लेके आए, उसका कुछ आपको बना के दिखा देंगे। और मैंने अपने सेमिनार में भी एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी मोल्डिंग क्ले के साथ। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव एक्चुअली। देन यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं डेविड श्वार्ट्ज, कहते हैं कि जो आप खाते हैं वही आप बन जाते हैं। यू आर व्हाट यू ईट, you are what you eat and you think what you feed your mind, what you feed your brain। अपने दिमाग को जो भी आप फीड करेंगे उसी के मुताबिक आपका एटीट्यूड होगा, उसी के मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी होगी, उसी के मुताबिक आपके थॉट्स होंगे। यानी जो आप दिमाग को फीड करेंगे ना, वो चीज आपका एटीट्यूड बनाएगी, वही चीज आपका बिहेवियर बनाएगी, वही चीज आपकी पर्सनैलिटी बनाएगी। सो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यू आर व्हाट यू ईट एंड यू एक्चुअली थिंक व्हाट यू फीड। अपने माइंड को जो फीड करेंगे वैसे ही आपका माइंड सोचना शुरू कर देगा। उसके बाद है मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। कहते हैं एनवायरनमेंट को मैनेज करें और फर्स्ट क्लास जाएं, सेकंड क्लास नहीं जाना। यानी अपने एनवायरनमेंट में आपको फर्स्ट क्लास रहना है, सेकंड क्लास नहीं रहना। ट्रेन्स में होता है ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इकोनॉमी क्लास, पैसेंजर क्लास एंड ऑल दैट। तो यू हैव टू गो फर्स्ट क्लास इन योर लाइफ। और उसके प्रैक्टिकल वेज बताते हैं डेविड श्वार्ट्ज कि आप किस तरह लाइफ में फर्स्ट क्लास जा सकते हैं। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। आपका एटीट्यूड जो है वो आपके साथ एक ही सिमत में हो। ये नहीं कि आपका एटीट्यूड कहीं और जा रहा है, आप जिंदगी में कहीं और जाना चाहते हैं, तो फिर जो है एक कशमकश और एक जंग जो है वो चलती रहेगी। देन दे से थिंक राइट टुवर्ड पीपल।
लोगों के बारे में अपनी सोच अच्छी कर लें। कभी भी आप जिंदगी में लोगों की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। ये वही लोग हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करते 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 बुलंदी पे ले जाते हैं। तो आपका जो एटीट्यूड है लोगों के बारे में, लोगों की तरफ, वो अच्छा होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों का, लोगों के लिए नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो कहते हैं सारे ही धोखेबाज हैं, सभी बुरे लोग हैं। बट यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। देन ही सेज गेट द एक्शन हैबिट। ये तो बड़ा कहते हैं जी, कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे। यू नीड टू गेट इनटू द एक्शन हैबिट, मतलब जब किसी काम को सोच लें उसको कर लें। आपकी सोच और आपके एक्शंस में बहुत कम फासला होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सोच और एक्शन यानी थॉट्स और एक्शंस के दरमियान फासला बढ़ाते जाते हैं एक्सक्यूसाइटिस की वजह से, या फिर हम कहते हैं अच्छा प्रोक्रास्टिनेशन है कि अच्छा ये कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। रोजों में नहीं कहते ईदों बाद एंड ऑल दैट स्टफ। सो ही सेज गेट द एक्शन हैबिट। अमल करें, जो करना है सोचा है उस पर अमल कर डालें, देखें फिर क्या होता है। तो हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं। वो एक दिन मेरा वो प्लान है, मैंने जिस दिन उस पर काम कर दिया ना तो बड़ा ही जबरदस्त हो जाना। और भाई करोगे तो फिर ना। देन हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। एक पूरे चैप्टर में ये बताते हैं कि नाकामी में से कामयाबी को कैसे आपने पाना है, नाकामी में से कामयाबी कैसे आपने हासिल करनी है। यानी जादू हो गया ना कि नाकामी को कामयाबी में बदल देना है आपने। सो देयर इज दैट थिंग एज वेल। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। अपने गोल सेट करें ताकि आप ग्रो कर सकें लाइफ में। एंड हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। और फिर लीडरशिप वाली जो थिंकिंग है उसके बारे में भी आपको इसमें बताते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड श्वार्ट्ज इसके राइटर हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ओके, गुड न्यूज गेट्स गुड रिजल्ट्स। लोगों को अच्छी खबर दें, अच्छे नताइज आपको मिलेंगे। ये मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हुई हैं। Whenever you leave a person, ask yourself, does that person honestly feel better because he has talked with me? कि जब भी आप किसी शख्स को छोड़ेंगे सोचें क्या उस शख्स ने मेरे बारे में अच्छा महसूस किया। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो मैं आपको लोगों के बारे में बताते हैं ना, एटीट्यूड्स को अपना अलाइज बनाएं, उसके बारे में। Then there is one, you don't need to know the language to say you are in love. होते हैं ना आमतौर पे जब किसी शख्स को प्यार हो जाता है तो उसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, उसका इजहार जो है वही बता देता है अल्फाज के बगैर कि उसको प्यार हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जब आप बात करें, यू नीड टू कम्युनिकेट बियॉन्ड लैंग्वेज। तो ये क्या है, आपका लहजा है, आपकी इंटोनेशन है जो कि आपके अल्फाज को कलर करती है, वरना आपके अल्फाज ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। माइंड फूड इज योर एनवायरमेंट। ये देखिए मैंने सब हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। माइंड फूड इज योर एनवायरमेंट, के दिमाग की जो खुराक है वो आपका एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट से अच्छी अच्छी चीजें लें फिल्टर करके। द काइंड ऑफ माइंड फूड वी कंज्यूम डिटरमिन्स आवर हैबिट्स, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी। जिस तरह की दिमाग को हम खाना खिलाएंगे उससे डिटरमिन होता है कि हमारी आदतें, हमारे एटीट्यूड्स और हमारी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। देखिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी चीजें इसमें से हाईलाइट की हुई हैं। योर अपीयरेंस टॉक्स टू यू, कि आपकी जो अपीयरेंस है, जिस तरह के आप लगते हैं, वो चीज आपसे बात करती है, आपको कम्युनिकेट करती है और उससे आपका सेल्फ इमेज जो है वो और बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं। हाउ कैन आई इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ माई परफॉर्मेंस, इसके बारे में एक चीज बताते हैं, वीकली इंप्रूवमेंट प्लान। कि हर हफ्ते सोचें कि मैंने अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को, अपनी तालीम को, अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे इंप्रूव करना है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीकली इंप्रूवमेंट प्लान। एंड बी एन एक्सपेरिमेंटल पर्सन। तजुर्बात करें, मुख्तलिफ एंगल से जिंदगी को देखें। कई दफा आप उन लोगों से तो मिलते ही हैं जो रेगुलर रूटीन में आपके साथ होते हैं, लेकिन अलग से लोगों को मिलें। अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई एक मोची के साथ बैठ के, उनके साथ बैठ के मुझे अंदाजा हुआ कि यहां से दुनिया का एंगल क्या है, यहां से लोग कैसे दिखाई देते हैं। सो बी एन एक्सपेरिमेंटल पर्सन। और इस तरह की ढेरों चीजें हैं। ये सारी किताब मैं पढ़ तो नहीं सकता आपके लिए, लेकिन आपने इस किताब को जरूर पढ़ना है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। थैंक यू वेरी मच। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट। रीडिंग को हैबिट बना लें, बना लें, बना लें। मेरी भी हैबिट नहीं थी, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बनी है, और अब ऐसा चिपक गया हूं मैं रीडिंग से कि किताब पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।